कुछ भी ना बढ़िया चल रहा है, परेशान आदमी है यार। कमरे किराया नहीं निकला, काम चल नहीं रहा है मार्केट में, तुम बोला बढ़िया चल रहा है। क्या पढ़ाई की? 8वीं तक। आप एक काम करिए, इनको सब मिलकर के जज बनाइए। अरे भाई मुझको मत बनाइए। जो अखिलेश सरकार में हो गया वो ये सरकार कभी नहीं कर सकती। जी, अखिलेश के राज में क्या नहीं हुआ? किडनैपिंग हुआ, लड़की बलात्कार हुआ, कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। दुबे को किसने पाला? अखिलेश ने पाला, अब मार गया। अशरफ को किसने पाला? अखिलेश ने। गुलाम असद को किसने पाला? अखिलेश ने पाला सबको। एनकाउंटर किसने किया? योगी ने। भाई योगी ने। विदेश से भी और पार्टियां ले आए, जब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते आने वाले 50 सालों तक। अखिलेश जी ने किया कि आज तक अपने यहाँ की सीट ही बचा ले जाए, वही बहुत है। सीएम बनने के तो सपने देख दो जिंदगी में, जब तक बुढ़े हो जाएंगे अगर ये सीएम बन जाए तो साला दुनिया छोड़ दूंगा। भाई ने पूछा योगी सरकार में क्या मिला, हम दो ही चीज बताएंगे। पहली चीज एनकाउंटर मिला और दूसरी चीज बुलडोजर चला। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मोदी के बाद मोदी जी चाहिए। मोदी पहले चाय वाला फिर गाय वाला। क्या लग रहा है, सब ठीक चल रहा है? समस्या चल सब बढ़िया चल रहा है। सभी के दिल पर हाथ रख के पूछ लिया जाए, सब बोले कि बढ़िया चल रहा है। कोई अगर बोल दे कि खराब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है ना भाई साहब? भाई बताओ ना, बढ़िया चल रहा है गलत चल रहा है कि नहीं? सब एक बार हाथ खड़ा करके बोल दो, खराब है चल रहा है? अच्छा, बढ़िया चल रहा है। ऐसे बता दो, हाथ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? सारी चीज बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा, कुछ ना बढ़िया चल रहा है। देखो ना, कुछ भी ना बढ़िया चल रहा है, परेशान आदमी है यार। कमरे किराया नहीं निकला, काम चल नहीं रहा है मार्केट में, तुम बोला बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है बताओ? कुछ भी बढ़िया नहीं है। 8 घंटे ड्यूटी करके आ रहे, वो भी मिल नहीं रही है। नहीं सही है। हाँ, एक मिनट। काम चल क्या रहा है, एक मार्केट में मिनट? काम है नहीं। एक मिनट। 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, 2 महीने बाद अब तो काम मिला है। आज क्या नाम है आपका? तीसरा दिन आज काम लगाए हुए, 2 महीने बाद। आप बोले बढ़िया चल क्या रहा। नाम है आपका? राजेश साहू। राजेश साहू। कहाँ से रहने वाले हैं? बदायूं। यूपी से आते हैं? हाँ। तो यूपी ठीक चल रहा है, दिल्ली ठीक चल रहा है? अब इस मामले में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ? बस मैं कैसे कह दूँ, जब यूपी में रह रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि हमारा काम नहीं मिला तो यूपी खराब है। यूपी खराब है। हम दिल्ली में रह ही नहीं रहे हैं, अभी आप कहाँ खड़े हुए हैं? यूपी में खड़े हैं। नोएडा में। रोजगार कहाँ कर रहे हैं आप? नोएडा में। और यूपी खराब है। तो नोएडा यूपी में तो आ रहा है। हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं यूपी ठीक है, इतने लोग हाँ, रोजगार। हैं। 2 महीने बाद जब जिस बंदे को काम मिलेगा तो उसके लिए तो खराब ही है ना। 2 महीने तक किराया कहाँ से लाएगा? समस्या क्या पढ़ाई की हो? 8वीं तक। आप एक काम करिए, इनको सब मिलकर के जज बनाइए। अरे भाई मुझको मत बनाइए। अरे एक मिनट अरे कोई देखिए, हमें बात करना है। एक मिनट, आगे आइए जरा थोड़ा सा। एक मिनट भी नहीं है यार। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, बहुत है। अच्छा, बदायूं से एक मिनट साइड बदायूं से आए हुए आपको कितना समय हो गया? अभी फिलहाल मैं तो आता जाता रहता हूँ गाँव। हाँ, आते जाते रहते। हाँ जी, मुझे अगर यहाँ देखा जाए तो 17 साल होंगे मुझे नोएडा में रहते हुए। कुछ नहीं किया, बस इतना किया, ये ड्यूटी करना है, ये एक्सपोर्ट का काम करना है, यही किया। गलती तो पहले ही हो गई ना कि पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। अभी इतनी पूंजी नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगी? किस स्कूल में आपको फीस देनी पड़ती है? अभी कहाँ आपको फीस पता है देनी? शिक्षा मुफ्त है? हाँ जी, मुफ्त है। फिर? सरकारी में मुफ्त है। समस्या कहाँ है? प्राइवेट में कहाँ मुफ्त? गवर्नमेंट में पढ़ उस टाइम कहाँ थी मुफ्त? जिस टाइम हम पढ़ रहे थे उस टाइम भी 25 रुपए फीस जाती थी, 20 रुपए जाती थी। ऐसा नहीं है, सभी तरह के लोग खड़े हुए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? कमलेश जी, कमलेश जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी मैनपुरी। में कहाँ से? मैनपुरी। ओहो, आप तो अखिलेश भैया के घर से हैं। ये कुछ कह लो। हैं? हाँ जी। तो अखिलेश भैया से डर तो नहीं लगता है? क्यों, हम क्यों डर लगेगा? अच्छा, आप इसका मतलब गलत काम नहीं करते? हाँ, ये कुछ भी मान लो। अच्छा, ठीक है। आप क्या मानते हैं कि भाई आपने अखिलेश भैया के घर से हैं, उनकी सरकार में और योगी सरकार में अभी क्या अंतर देखते हैं? मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, हम तो यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। अभी आपको भी पूछोगे समस्या क्या है तो समस्या बताएंगे, फिर कहेंगे इसकी देन है सरकार की। 1 मिनट में आप राजनीति में एंट्री मार देंगे। लेकिन जैसे ही पूछे, आप वोट देते हैं ना, हर बार देते हैं, तो कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ। राजनीति से हर व्यक्ति का इतना ही संबंध है जितना कि एक व्यक्ति का शौचालय से संबंध रहता है। बात समझ में आ गई नहीं आई? शौचालय में हर व्यक्ति जाता है, लेकिन कितनी देर रहता है? जितना जरूरी है, उसका हम टाइम निश्चित नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं ऐसा, ये तो हालांकि आप बहुत बड़े हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, कोई बात नहीं। आपको क्या अंतर लगता है योगी और अखिलेश की सरकार में?
अंदर ही है कि अब काम थोड़ा सही चल रहा है। तो मुस्कुराहट धीरे चल रही है। काम सही है अंदर तो है ही। अखिलेश और योगी की सरकार में ये जो 5 किलो राशन मिल रहा है ना, उसमें से 1 किलो प्रधान और कोटेदार खा जा रहा, और 4 किलो में जिसकी नई नई शादी हो वो वहाँ पड़ा रहता खेत में, उसकी बीवी भग रही हैं। ये अंतर है, ये नहीं समस्या है। जो गैया खाएंगी खेत, फिर बच्चों को खिलाएगा क्या आदमी? खिलाएगा क्या भाई? रखाएगा नहीं तो खिलाएगा क्या? कैसी पीर सभी को है, बताना कोई नहीं चाह रहा है। ठीक है, जो अखिलेश सरकार में हो गया वो ये सरकार कभी नहीं कर सकती। हम युवा हैं, बीएससी फाइनल किया मैंने, ठीक है, भर्ती देख देख के परेशान हो गए, कोई भी वैकेंसी नहीं। पेपर जब हम मन लगा के पास करते हैं ना, जिस क्वालिफाई करते हैं उसको फिर कह देते हैं लीक हो गया, ये उसको निरस्त कर देते हैं। कोर्ट तो 10-20 साल चलता रहता है, ऐसा ही कुछ नहीं होता, तब तक ओवरेज हो जाते हैं हम लोग। वैकेंसी आर्मी की थी, उस पर हम लोग सब आस लगाए हुए थे, उसको सब अग्निवीर बना दिया। 4 साल उसमें रहेंगे, ऐसी तैसी में रहेंगे, 4 साल बाद घर आ जाएंगे, दुकान खोल लेंगे। अग्निवीर में जितना आपको समझ में आया वो समझाइए जरा, सबको समझाइए। अग्निवीर ये 4 साल तक आप उसमें जॉब करते रहेंगे, उनकी मनमर्जी के अनुसार, कोई भी गलती पकड़ी गई बाहर कर दिए जाएंगे, ये सिस्टम अग्निवीर का। आप बीएससी किया है ना? जी। तो मैं सोचा था आपको समझाऊं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझाना व्यर्थ है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ घुस गई कि हम 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, तो मुझे लग रहा है समझाना गलत है। तो बेहतर है कि आप पूरी जानकारी जुटाइए। 4 साल के लिए नहीं, बल्कि वो एक योग्यता का एक अलग पैमाना है। जहां 20% भर्तियां निकलती थी, अब वहां 100% भर्तियां निकलेंगी। लेकिन हाँ, अखिलेश के राज में क्या नहीं हुआ? किडनैपिंग हुआ, लड़की बलात्कार हुआ, कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। अखिलेश करते थे। योगी के सुनो मेरी बात, अभी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनिए। योगी के राज में इनकाउंटर है सीधा। किसका इनकाउंटर? बागपत वाले को इनकाउंटर मारा गया। मारा क्यों मारा? किस लिए मारा गया? अखिलेश के राज में क्या हुआ? 5 लाख रुपए दो, नौकरी ले लो पुलिस की। कौन पढ़ा लिखा नहीं वो पुलिस की नौकरी ले चुका है? कौन सा? पुलिस में लगने के कितने लाख जाते थे? 5 लाख रुपए दो, नौकरी ले लो सरकारी। अखिलेश के राज में कौन होता था? यादव जी सबसे कौन होता था? यादव जी गोली मार के चले जा रहे। योगी के राज में सामने से गोली मार के चले जा रहे, थाने में ही, पुलिस वाले के सामने ही। बताओ, ऐसा हो नहीं रहा। और उसके बाद प्लस योगी के राज में क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाया। कर लो बदमाशी, करके दिखाओ बदमाशी। अतीक अहमद को किसने पाला? वो अखिलेश ने पाला। दुबे को किसने पाला? अखिलेश ने पाला। अब मार गया। अशरफ को किसने पाला? अखिलेश ने। गुलाम असद को किसने पाला? अखिलेश ने पाला सबको। एनकाउंटर किसने किया? योगी ने। भाई योगी ने करवाया एनकाउंटर, योगी ने करवाया। योगी जी गुंडा, एक मिनट, आरोप है, इसको पुलिस वालों ने करवाया है, और ये जो एक गुंडे टाइप के लोग हैं उन्होंने करवाया, ना कि योगी ने। किया तो पत्रकार ने किया उनका एनकाउंटर, तो पत्रकार बन के आए थे वो, पत्रकार ने किया था भाई, आप लोगों ने ही तो किया था। इसमें योगी का और उनका क्या इसमें रोल है भाई? ये बताओ। आपकी बात का जवाब दे भाई मेरी बात सुनो, चलो योगी ने एनकाउंटर करा दिया, इसमें अखिलेश का क्या दोष है? अभी चलो मैं अपराध, किसने पाला था? आज तक अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया योगी सरकार से पहले? क्यों कई बार उसको गिरफ्तार किया गया। प्लस कहीं भी जाओ यादव जी हूँ, थाने में जाओ, हम इसके बाद दी जाओ, सरफाबाद में चले जाओ, सब बोलेंगे मैं अखिलेश का पार्टी हूँ, अखिलेश मेरा भैया हो, अखिलेश मेरा चाचा हो, यही बोलेंगे यादव जी सबसे ज्यादा। कहता हूँ चलो एक सेकंड, अतीक अहमद अखिलेश का खास था, फिर अखिलेश ने अतीक अहमद को विधानसभा चुनाव में टिकट क्यों नहीं दी? बताओ आप उसको। चुनाव किसने लड़ा था? सपा से नहीं लड़ा था वो, बसपा से लड़ा था। बसपा समर्थन दिया था, पहले बसपा से लड़ा, फिर बाद में समर्थन दिया। नहीं, वो अखिलेश के वहाँ से समाजवादी प्रत्याशी का उतरा था, वहाँ से अतीक अहमद को टिकट नहीं दिया गया था वहाँ से सपा से। चलिए आप ये मानते हैं? अखिलेश का राज आ गया ना, फिर से गुंडागर्दी चालू हो जाएगा, इतना बता रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा का रहने वाला हूँ। एटा डिस्ट्रिक्ट जी। अखिलेश भैया के घर से, ठीक है, क्या नाम है? मेरा रमन यादव। रमन यादव जी, देखो परफेक्ट। ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली। हाँ, अब लिखित देता हूँ। आज देखो कैसी हार हुई है, आज किसकी हार हुई है? आपने देखा दारा सिंह की हार हुई है, कितने अच्छे वोटों से जीता है वो। यही हाल 24 में होगा, एक सीट बीजेपी नहीं निकाल पाएगी। मैं लिखित दे रहा हूँ इस बात को। सारे युवा एक तरफ हैं। ठीक है, मैं आपको अखिलेश भैया मानता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं आपको अखिलेश भैया मानता हूँ। अखिलेश भैया लगातार 2 बार से इंटर की परीक्षा में क्यों फेल हो रहे हैं यूपी में? भाई देखो, हम आपको एक बात बताएंगे कि चुनाव
सीधा जवाब दीजिए ना। आप एक काम करिए, किसी का भला नहीं हो सकता। सीधा बोलिए ईवीएम खराब है। मेरी बात सुनो, नेता हर किसी का, मेरी बात सुनो, देखो 100% है गड़बड़ी। मेरी बात सुनो, चलो आजमगढ़ में पिछली बार चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा, वोट नहीं डालने दिया गया, मुसलमान लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। इससे पहले मत पेट का उठा ली जाती थी, इससे पहले था ना, तो वो भी नहीं डालने देते। ये योगी जी का तो आता ही नहीं, वो भी नहीं डालने देते। उनके पास तो बहुत बहुत बड़े बड़े गुंडे थे, तो वो भी नहीं डालने देते, तो फिर सरकार उन्हीं का चलते रहता। अब केवल एक मिनट, वोट ज्यादा पड़ रहे हैं, फर्जी वोट ज्यादा पड़ रहे हैं, जिससे हम लोग शहर में हैं, लेकिन बीजेपी वाले जो है उसको वोट डलवा देते हैं। चलिए 2024 में क्या लगता है? गठबंधन, गठबंधन जीतेगा, बस जीतेगा। बिहार का लालू यादव भी वही है, बिहार का लालू यादव भी वही है, यहाँ का यूपी का अखिलेश जी भी वही है। एक दूसरे पर बोलते हैं कि भाई ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो भाई 20 साल से आप राज कर रहे थे ना, तो 20 साल में आप भी की बात बाहर विदेश से भी और पार्टियां ले आए, जब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आने वाले 50 सालों तक लिख के देता हूँ, यहाँ चैलेंज करता हूँ खुला, जो कोई भी सरकार बदल जाए। लेकिन यादव जी ने कह दिया महागठबंधन जीतेगा। महागठबंधन क्या, बाहर से विदेशों से भी महागठबंधन करा लेना, जो जीत जाए। लिख के देता हूँ, खुला लिख के चैलेंज। प्रेम जनता प्रेम किया है, दिल से प्रेम किया है योगी जी और मोदी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे जनता का दिल पे हाथ रख के पूछ लो, जनता का दिल पे हाथ रख के पूछ लो, आप कोई भी बता देंगे योगी मोदी के सिवा कोई नहीं है। नहीं अब ऐसा नहीं है, यादव जी के दिल में कुछ और है। जी की कहते हैं, अखिलेश जी की कहते हैं, सीधी बात। अखिलेश जी ने किया कि आज तक पिताजी का राज मिल गया है, अपने उससे एक भी सीढ़ी चढ़ी है क्या ऊपर? मुझे बता, अपने उससे एक भी सीढ़ी चढ़ी है क्या? पिताजी का राज मिल गया, बाहर पढ़ के आ गए, बाहर अयाशिया 15 लाख आ गए, 15 लाख। अब की बार बना दो 30 लाख आ जाए। 15 नहीं 15 करोड़ मिले, 15 करोड़, 10वीं फेल हूँ, 21 बिजनेस चलाता हूँ, जिसे भी 15 करोड़ मिल गए। 15 मोदी ने दे दिए। वाह, आप रह गए यादव जी, आप रह गए, रह गए यादव जी, आप रह गए, अखिलेश पार्टी रह गई। और मुझसे कहा यादव जी की यामत जी की पीड़ा है कि पहले क्या होता था, 5 लाख 10 लाख दे के नौकरियां लग जाती थी। ये कहते थे यादव सरकार में जूती में हमारे सब कुछ है, हमारा जूता जहाँ हमने रख दिया वहीं अपना सिक्का चलना है, सिक्का चलना है। ठीक है, यूपी में ही नहीं, बिहार में भी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुझे मालूम है। जब मैं धनबाद में रहता था, वहाँ से जब मैं आता था तो रोड रास्ते नहीं थे, पता चलता था कि भाई कब उलट कर मर जाए आदमी। अभी जाओ, रोड रास्ते सही हो गए, यूपी बिहार में सब हो गए अच्छे। उतना चारा घोटाला, क्या घोटाला, वो भी तो यादव थे। नहीं, वो एक यूपी में एक नारा चलता था, अखिलेश भैया की सरकार में एक नारा चलता था, नहीं कहते थे ना, यादव जी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। ये सही है? गलत तो नहीं है क्या? मेरे मुंह से गलत नहीं, सही है। अच्छा, सही है, सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये एक बात बताइए मेरे को, मोदी, आप अरे मेरी बात सुनिए, प्राइम मिनिस्टर वाली बात चल रही है, ठीक है, एक आदमी को हराने के लिए 20 पार्टियां इकट्ठी हो रही है, तो उसमें कुछ काबिलियत तो होगी। जब सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं तो जाइए, यही कब्र, सीधी बात, कहीं दूर मत जाइए, यही कब्रिस्तान, यही पीर ले लीजिए, यही पीर घेरा हुआ है। और अखिलेश सरकार ने उसी में अपनी सरकार में इसकी रजिस्ट्री करी है। ये कोई पीर है किसी के, इनकी बाप की जागीर नहीं है जो इन्होंने पीर रख के एक रख देते हैं, बस खाली ढकोसला बना के, और बस ठीक है जगह घेर ली गई है। देखिए कितनी बड़ी जगह है, कितनी। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही है ना, देखना चाहिए, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, सपना देखना चाहिए बड़े भाई, अच्छी बात है, सपना देखना। युवा पीढ़ी है उनकी। ये बताओ ना, दिन में या रात में? नहीं, दिन में भी देखो, रात में भी देखो, दोनों टाइम देखो, अपना सपना ही रह जाएगा मरते दम तक। खुली आजादी है, दिन में देखो चाहे रात में देखो, चाहे बैठ के देखो चाहे लेट के देखो। आज की डेट में लड़कियां खुलेआम घूम रही है, और अखिलेश के रेट में 6 बजे के बाद लड़की घूमते बाहर नहीं जाती थी। क्यों नहीं? 2024 में कौन प्रधानमंत्री कौन चाहिए? जो बनेगा वही सही। कौन चाहिए? योगी, मोदी, 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 मोदी। प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मोदी के बाद मोदी जी चाहिए। मोदी। पहले चाय वाला फिर गाय वाला। मोदी, पहले चाय वाला फिर गाय वाला, दोनों चाहिए। पहले गाय वाला फिर चाय वाला। इधर केवल अखिलेश भैया चाहिए। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे 2024 में? वो तो विपक्ष निश्चित करेगा। नहीं, एक मिनट 2024 में आप प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे?
2024 में प्रधानमंत्री भाई वो विपक्ष नियुक्त करेगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। विपक्ष मैं नियुक्त गठबंधन को वोट दूंगा, मेरे यहाँ से जो प्रत्याशी आएगा वो गठबंधन को वोट मेरी जाएगा। सुनिए, 4 नाम बताइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं बनूंगा, ममता बनर्जी कह रही हैं मैं बनूंगी, नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं बनूंगा, और अखिलेश यादव ने तो कह ही दिया कि मैं बनूंगा। नहीं, सपा के प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव भी बेहतर उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। अब चारों में से आप किसे चुनेंगे? मेरी बात सुनो, यदि चारों में से चुनना है तो मैं अखिलेश यादव को चुनूंगा। पहली बात, ये अखिलेश यादव अपना खुद मना कर चुके हैं, वो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे अगले देश के? वही बोल रहे हैं क्या? अच्छा, वो बोल रहे हैं तो सही बात है। रामायण इधर सीट ही बचा ले जाए वही बहुत है, अपने यहाँ की सीट ही बचा ले जाए वही बहुत है। सीएम बनने के तो सपने देख दो जिंदगी में, जब तक बुढ़े हो जाएंगे अगर ये सीएम बन जाए तो साला दुनिया छोड़ दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा है, अपनी सीट अभी तक हारे नहीं है वो। एक बता दो, कोई भी सीट हारे हो वो 5 लाख 4 से रिकॉर्ड तोड़ते हैं वो, जब भी लड़ते हैं जहाँ से भी वो। तो आप नहीं मानते? सीटों से लड़ रहे हैं, और भी तो सीटों पे लड़े, और भी सीटों पे लड़े। कितना गुंडागर्दी थी, कितना गुंडागर्दी थी, कहाँ चलेगी गुंडा, कहाँ चले गए, किस जगह गुंडा गए हैं बताए? कुछ है कोई जवाब देने वाला है? अरे कहाँ हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ हो रही है? योगी सरकार है, योगी सरकार है, लोग थर्राते हैं और क्राइम करने से पहले सोचना पड़ता है उनको कि मैं करूं कि नहीं करूं। बलात्कार होती है इनकाउंटर सीधा। उनके लेट हो रहा कर जाना है। भाई ने पूछा योगी सरकार में क्या मिला, हम 2 चीज बताएंगे। पहली चीज एनकाउंटर मिला और दूसरी चीज बुलडोजर चला। अरे वाह, जमीन का उखाड़ा गया सारा। चाहिए बुलडोजर पसंद है। बुलडोजर उनका हर वक्त तैयार रहता है, मतलब यहाँ तो देखो कहाँ से होगी तो ये बिल्डोजर है ना, तो ये बिल्डोजर चल रही है, अच्छी बात है। सत्ता पक्ष किसी की नहीं रहती, जो बिल्डोजर बनने वाली बुलडोजर से दिक्कत है। बंद नहीं हो जाएंगे, उनके घर की पर भी चलेंगी जब सरकार आएगी तब। एक मिनट, यादव जी हाँ? आएगी तब ना। ठीक है, यादव जी सच बताइए, बुलडोजर से पीड़ा है या नहीं? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बुलडोजर से पीड़ा है या नहीं? बुलडोजर देखो, तमाम ऐसे जो घर थे, गरीब लोग थे जिनको झुग्गियों में निवास करते थे, उन्होंने बेचारों ने बनवा लिया, कैसे उनके भी बुलडोजर चला दी और रोड के किनारे बना दिया। यहाँ खड़ा हुआ मिला। हमारा तो यहाँ अखिलेश यादव ने तोड़वा दिया है, अखिलेश यादव ने तोड़वा दिया उनकी पूरी है। अरे अखिलेश यादव ने तोड़वा दिया, और किसने तोड़वा दिया? इस सरकार में ना सबसे भ्रष्टाचारी सब जो है ना, भ्रष्टाचारियों का पता नहीं लगा कहाँ चले गए। सरकार ने आपका बनवा दिया, इस सरकार ने आपका बनवा दिया, इस सरकार ने बनवा दिया। पतन होना था, पतन हो चुका। अब जो होगा वो मोदी करेगा। बाकी समस्या एक है, अभी एक बात कही भाई ने, एक बात कही, अगर पत्थर फेंकने वाला जब पत्थर फेंकता है तो वो ये नहीं दिखता कि मेरा मकान पक्का है, कच्चा है या गरीब हूँ, लेकिन जब बुलडोजर चलता है तब क्यों दिखाई देता है कि ये गरीब का मकान है। ये बाबूजी बहुत गरीब था, मैंने तो वहाँ से कर्जा लेके बनवाया था। अबे जब पत्थर उठाया, जब नहीं देख रहा था, तू कहाँ मार रहा है, किसको मार रहा है, गरीब को मार रहा है कि पैसे वाले को मार रहा है? मकान टूटने की बारी आई तो कर्जदार बन जाएगा, बहुत कर्जा बताएगा, सारी कमियां बताएगा, बेटी की शादी करनी है उसे, बेटी की शादी करनी है, सबरी कहानी बता देगा, बाबूजी करता रहेगा। जब पत्थर फेंकने जाएगा तब क्या सोच के जाएगा? बस 500 रुपये मिलेगा, 500 रुपये ऐसे आएगा 500 रुपये। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन ये सर्वे और महासर्वे लगातार जारी रहेगा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि आज G20 की मीटिंग लगातार चल रही है और उसमें देश के नहीं बल्कि विदेशों के लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और जो बाइडेन मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब हैं। शुक्रिया।